अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का ये आखिरी अशरे में खूब इबादतें कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी और हम सब की इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है सहरी से, मतलब तहज्जुद की नमाज़ के बाद मैं किचन में आ गई थी। आटा मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिया था क्योंकि मैं बनाऊँगी पराठे और अंडा। और ये बर्तन जो इफ्तियार के बाद, मतलब खाना खाने के बाद के जो ढेरों बर्तन होते हैं, ये मैंने धोकर रख दिए थे अच्छे से। अब ये सूख गए हैं तो मैं इनको अब बस एक जगह इनकी लगा दूँगी। और जी उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने पराठे बनाने, और अंडा और आमलेट बनाऊँगी अब, और चाय बनाऊँगी और अपनी सैरी करते हैं बस। और जी सहरी का टाइम भी अब कम होने लगा है, तो अच्छे खासे 10-15 मिनट इन्होंने कम कर दिए हैं। वही अख्तियार में बढ़ा दिए हैं और सहरी में कम कर दिए हैं, तो बस अब जल्दी जल्दी अपनी सहरी करनी पड़ती है। ये मैंने एक फ्रेट कर रख लिए थे, इसमें मिर्च, नमक, प्याज और वही जो इसमें डलता है हरी मिर्च, हरा धनिया डाल कर रख लिया था। और एक तरफ ये पराठे बन रहे थे। दो ही पराठे बनाऊंगी, एक अपना और हस्बैंड का, और वो भी पूरा नहीं खाया जाता, बच जाता है क्योंकि फिर चाय भी पीनी होती है जल्दी जल्दी और फिर उसके ऊपर पानी भी पियो। उधर से ऐलान हो रहा होता है 5 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए। उसमें जो खाने की स्पीड होती है ना, वो स्पीड जो बढ़ती है एकदम से, तो उसके बाद बस हबड़ा दबड़ी और बस एक हफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह से ये रौनकें ये सब भी याद रह जाती हैं, वरना फिर तो हम वही अपना तहज्जुद तो देखिए बहुत ही कम पढ़ी जाती है। अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद गुजार भी बना दे। अपना फ़जर पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला पढ़वा देता है। बाकी इस टाइम तो कहाँ होश होता है, 3-4 बजे के टाइम हम लोग कैसे सो रहे होते हैं। और ये रौनकें बड़ी मज़ेदार होती हैं। ये रौनकें भी इस टाइम अपना खाओ और इंजॉय करो। चलो जल्दी से खाओ जल्दी जल्दी पानी पीना है, फिर उसके बाद अपना फिर वही बर्तनों का रूटीन हो जाता है। अपना काम से निपटो, अपना नमाज तस्बीहात वगैरह, और बस जी फिर सोने की तैयारी हो जाती है। और ये देखिए ये ऑमलेट जो है मेरा चिपक गया था क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला था, क्योंकि सहरी में थोड़ा ये है ना, मैं चाहती हूँ कि लाइट हो, पराठा भी है, तो कम ऑयल होने की वजह से ये नॉन स्टिकी में भी चिपक गया था। और नॉन स्टिकी तो आपको पता है 1-2 साल में अपने बेकार ही हो जाते हैं। बस फिर भी अच्छा बन गया था। बस ये है कि मैंने अच्छे से इसको ऐसे क्रश कर लिया था क्योंकि छोटे छोटे पीस आते हुए ना हस्बैंड को पसंद है आमलेट में, तो मैंने इसे अच्छी तरह इस तरीके से क्रश कर लूँगी ना, तो इसका अपना अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाएगा। और जी बस यही है, सालन खा लो रोज़े के बाद, इफ्तियारी के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद, तो फिर उसके बाद वो सहरी में नहीं खाया जाता है। बल्कि हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया कि नहीं भाई, पूरे दिन रोज़े में काम भी करना होता है। तो जी सहरी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। और ये मैंने इस तरीके से, मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं इसको रोल बना देती हूँ, और उन्होंने कहा नहीं बस जल्दी जल्दी अब तुम ले आओ और बस जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और ये फैनिया मैंने रात को भिगो कर रख दी थी, तो बस हम दोनों इसी में से आधी आधी खा लेंगे और हमारी सहरी हो जाएगी माशाल्लाह से। उसके बाद जी यह है ज़ोहर के बाद का टाइम। मैंने नमाज़ वगैरह अदा की और दाल मैंने सुबह ही भिगो कर रख दी थी, मतलब जब मैं सोने के लिए लेटी थी तभी, क्योंकि आज हस्बैंड ने बोल दिया था कि शामी कबाब बनाने हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी शामी कबाब बनाते हैं। तो दाल मेरी भीगी हुई थी और चिकन के शामी कबाब बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे वो ही पसंद है। तो बस अब इसके मैं तैयारी कर रही थी। इसके लिए मैंने ये दाल और ये लाल मिर्च, खड़े मसाले सब कुकर में ऐड किए, और इसके बाद चिकन ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के, और बस इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। इतने में इसका बाकी का मसाला भी काट रही हूँ हाथों हाथ। और ये देखिए इसमें ये मैंने अदरक, लहसुन और थोड़ी सी प्याज भी डाली है, क्योंकि थोड़े ड्राई ड्राई होते हैं ना चिकन के कबाब, तो प्याज डालने से थोड़ा ना इसमें नरमी आ जाती है। कबाबों के लिए मसाला ये मैंने काट कर रख लिया था। इसमें मैंने प्याज चॉप की है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक हल्की सी, बस।
अच्छा जी, शामी कबाब बनकर रेडी हो गए थे, मतलब उनका कीमा पिस कर तैयार था मेरा। मैंने उसे उठाकर एक तरफ फ्रिज में रख दिया है क्योंकि अब अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। तो ये मैंने बेसल घोन कर रख दिया है, पालक काट लिया था और ये छोलों के लिए टमाटर प्याज मैंने उसी में से थोड़े थोड़े ले लिए थे। जो मिक्सचर बनाया था ना, बस टमाटर एक्स्ट्रा काटे हैं। और ये काले छोले भी उबल गए थे मेरे, आलू के स्लाइस काट कर मैंने पानी में डाल दिए ताकि फिर ये काले ना पड़ जाएं। और इधर ये कुकर में जो है, अब मैंने छोले चढ़ाए हुए हैं वाइट वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्लैक चने नहीं खाते, वो वाइट वाले ही खाते हैं और मैं ब्लैक खाती हूँ। तो आज काम बहुत फटाफट करना है, बहुत सारे काम है, बस जल्दी से हो जाए। और जी ये है ईशा के बाद का टाइम। रोज़े के बाद थोड़ी सी थकान हो रही थी तो मैं लेट गई और चाय वगैरह पी, और अब मैंने ये कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये बस 5-6 कबाब ही बनाऊंगी और बाकी के फ्रीज़ करके रख दूंगी। और 5 बजे के टाइम आज पता नहीं लाइट में क्या फ़ॉल्ट हुआ, कभी नहीं होता और हमारी लाइट चली गई। और एक्चुअली मेरा ना, मतलब अगर लाइट चले जाए ना तो बिल्कुल किचन में अंधेरा हो जाता है, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जल्दी जल्दी बस मैंने काम निपटाया अपना मोबाइल की टॉर्च में, और बस जो भी हुआ वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और फ्रूट चाट वगैरह आज बाहर से भी आई थी हमारे माशाल्लाह से। तो बस अब मैं ये कबाब बना रही थी, कबाब बना के इनको फ्राई करती हूँ। और ये 11 बजे का टाइम है, हस्बैंड भी आने वाले हैं जी। चिकन के शामी कबाब जो है मैं डीप फ्राई करती हूँ, और ख़ासकर हस्बैंड के तो डीप फ्राई ही करती हूँ, अपने भले ही मैं ना करूँ, क्योंकि ये ना ड्राई ड्राई हो जाते हैं। अगर आप बड़े मीट के कबाब बनाओ ना, वो जूसी जूसी रहते हैं, उनको आपको शैलो फ्राई करके भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मगर अगर चिकन के कबाब आप ऐसे फ्राई ना करो ना, तो इनमें फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, आज तो खाने में बहुत ही लेट हो गया और बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, और हस्बैंड तो कह रहे थे बस तुम वीडियो वीडियो छोड़ो, मुझे जल्दी से खाना खाने दो। तो मैंने कहा आप खाएं, मैं बनाती हूँ। और ये देखिए कबाबों की फ़ाइनल लुक बहुत अच्छे, बहुत क्रंची क्रंची से, लाइक जैसे हाथ से उठाओ और टूट जाए ना, इस तरीके के कबाब बने थे। और रमज़ान में पहली बार बनाए थे, बने भी बहुत मज़े के थे, नमक मिर्च सब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था। तो हम इंजॉय करते। अच्छा जी, तो खाना वगैरह खाया और अब आ जाती है बात बर्तनों की, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। और आज मैंने वैसे भी इफ्तियार के बाद पूरे बर्तन नहीं धोए थे, जैसे कि जब चाय बनी थी तो उसके बाद के बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे शामी कबाबों को भी अच्छी तरह से मिक्स वगैरह करके और उन्हें भी बनाकर फ्रीज में रखना था। तो बस उसी में मुझे देर हो गई, और बस अब ये सारे बर्तन जो है मैं क्लीन करूँगी। जो पूरा सिंक मुझे भरा हुआ मिला था, और ये तांबे का डोंगा मेरे जहेज़ का है। मेरी अम्मी ने जो दहेज में तांबे के बर्तन दिए थे, उसमें मेरे हस्बैंड शरबत पीते हैं रूह अफ़ज़ा का, मैं तो नहीं पीती लेकिन वो पीते हैं। तो जी बस बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद जो अपना ज़िक्र असबाब करेंगे, और बस फिर लेट जाऊँगी, फिर तहज्जुद का टाइम हो जाएगा। बस जी यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब मिलता है तो हमें भी आगे ब्लॉग बनाने की हिम्मत मिलती है, और एक मोटिवेट होता है कि हाँ भाई कोई हमें देख रहा है, हमें पसंद कर रहा है, हमारा वेट कर रहा है। तो थोड़ा सा ये हिम्मत बढ़ जाती है, और कुछ नहीं बस। और ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस आखिरी अशरे में मुझे, मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी और हमारी इबादतें कबूल करे। जो हमसे कमी पेशी हो रही हो, अल्लाह पाक उसको माफ़ करे, क्योंकि ये तो बख्शिश की रातें हैं। अल्लाह ताला कबूल कर ले। चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।